बच्चों अपन रिवीजन कर रहे थे, उसी को अपन कंटिन्यू करेंगे। लास्ट चैप्टर में मैम ने आपको कौन से दो पार्ट 13 और 14 की रिवीजन करवाई थी। ओके बेटा, पार्ट 13 और 14। अब पार्ट 15 ये आपको नहीं आएगा, ओ की मात्रा आपको नहीं आएगी। कुछ चैप्टर है मैम ने आपको कटवा दिए हैं, ठीक है। मोहन का घोड़ा ये आपको पोयम में आएगा। क्लियर हुआ? मोहन के घोड़े की मैं आपको रीडिंग करके बता देती हूँ। ओके, आपकी ये कविता है, ये पोयम में आएगी। पोयम में मैम ने मोहन का घोड़ा और एक और ऑप्शन दिया है, वो कौन सा ऑप्शन है? ऊंट, गांव का ऊंट। ये दो पोयम मैडम ने आपको दी है। ये दो पोयम आएंगी, लेकिन पोयम आएंगी और इनके अंदर की एक्सरसाइज नहीं आएगी। क्लियर है? तो मोहन के घोड़े की अपन रीडिंग कर लेते हैं, ठीक है। मोहन का घोड़ा। नटखट था मोहन का घोड़ा, मोहन ने उसका कान मरोड़ा, लेकर भागा वन की ओर, काऊ काऊ करता शोर, उधर नाचता था एक मोर, पेड़ पर सोता था एक तोता, असल शोर का कुछ ना होता, धोबी मेले कपड़े धोता, हाथ में उसका मोटा सोटा, घोड़ा देखता जब भी सोटा, चुप होकर वह बोझा ढोता, मोहन ने फिर पकड़ी डोर, लेकर भागा वन की ओर। ठीक है बच्चों, तो ये आपकी कविता है, आपको इसे लर्न करना है, ये आपको एग्जाम में आएगी। अब इसके बाद मैम ने आपको एक कविता और दी है, उस कविता का नाम है गांव का ऊंट, जो कि लेसन नंबर कौन सा है? लेसन नंबर है 22। ओके बेटा, पार्ट 22। ये इसकी भी मैं आपको रिवीजन एक बार रीड करके बताती हूँ, तो आप लोग देखिए। गांव का ऊंट। गांव में था एक बूढ़ा ऊंट, उसकी छोटी सी पूंछ, रहती बंद हमेशा आँख, मुंह में था न कोई दांत, पानी पीने गया कुएं में, उसने झांका उसके अंदर, पाई न उसने एक भी बूंद, सुनी सांप की ऊंची फूंक, गले में लिपटा देखा सांप, लगी कांपने उसकी टांग, इतने में वो आई सांझा, रात बड़ी और निकला चांद, गीता ने एक सपेरा बुलाया, समय जरा भी नहीं गवाया, सुनी सांप ने बीन की तार, बचा कर भागा अपनी जान। तो बच्चों ये दो कविता आपको आएंगी, ऑप्शन है, इसमें से कोई भी एक कविता आप लर्न करिएगा और आप लोग मैडम को सुनाएंगे। ओके, क्लियर हुआ? चलिए, अब इसके बाद हमारा आता है कौन सा? पार्ट 16 रीडिंग के लिए, सॉरी पोएम के लिए है। पार्ट 17 ये भी मैम ने आपको कटवा दिया, ये भी नहीं आएगा। पार्ट 18 की आपको रीडिंग आएगी। ओके, तो इसकी आप लोग क्या करेंगे? रीडिंग करेंगे, ठीक है। ये रीडिंग आएगी। इसके अलावा दौलत की मौसी पार्ट 18 की रीडिंग आएगी। व्याकरण में चालाक लोमड़ी आपको एक स्टोरी दी है, वो आपको रीडिंग में आएगी। और निबंध मेरा बस्ता, ये 3 चीज आपको ऑप्शन में दी है, आप किसी की भी रीडिंग करके मैं आपको बता सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए, अच्छा अब हम आते हैं अब पार्ट 19, ये भी मैम ने कटवा दिया है, ये आपको नहीं आएगा। पार्ट 20 सुंदर भारत, ठीक है, ये आपको आएगा। मैं इसका आपको रिवीजन करवाती हूँ। क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, कोई भी अगर आपको डाउट है तो आप मैम से पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैम आपको सिलेबस देगी, सिलेबस में सारी चीज़ें बहुत क्लियर लिखी हुई है, डाउट होने का प्रश्न ही नहीं होता। आप लोग बहुत ध्यान से देखिए और पढ़ाई करिए, ठीक है। जैसे आपका यूनिट टेस्ट में पेपर आया था, सेम वैसे ही पेपर आएगा। आप लोगों को रीडिंग की अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। अगर आप क्वेश्चन ठीक से पढ़ पाएंगे तो आप सही जगह पे टिक कर पाएंगे। क्लियर है? चलिए, पार्ट 20 की अपन रिवीजन करते हैं। सही विकल्प चुनो। पहला है तिरंगा किस देश का झंडा है? पहला प्रश्न क्या है हमारा? पहला प्रश्न है
देश का झंडा है। ओके, इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है भारत। आप सब लोग जानते हैं तिरंगा कौन से देश का झंडा है? भारत का झंडा है। हमें अपने देश के झंडे का सम्मान करना चाहिए, ये कभी भी पाँव में नहीं आना चाहिए। और बच्चों, अपन को अपने देश के लिए कुछ ना कुछ जरूर करना चाहिए। ओके, चलिए अब सेकंड पे आते हैं। गंगा कहाँ से निकलती है? गंगा कहाँ से निकलती है? बंगाल से, गौमुख से, मंदिर से या तीर्थ से? यस, इसका सही करेक्ट आंसर क्या है? गौमुख से। तो इसका उत्तर लिखूंगी पहले है तिरंगा। कहाँ का है? भारत। भारत पे आप लोग टिक करेंगे। प्रश्न 2, गंगा कहाँ से, गंगा कहाँ से है? गंगा कहाँ से निकलती है? तो कहाँ से निकलती है ये? यह निकलती है गौमुख, गौमुख से। क्या करेंगे? चलिए थर्ड नंबर पे आते हैं। थर्ड प्रश्न क्या है? चंदन के पेड़ कहाँ मिलता है? चंदन का पेड़ कहाँ मिलता है? जंगल में मिलता है, गौमुख में मिलता है, बंगाल में मिलता है कि हिमालय के जंगल में? तो ये कहाँ मिलते हैं? हिमालय के जंगल में मिलते हैं। बेटा ये जीके का क्वेश्चन है, याद रखिएगा आप। ठीक है। प्रश्न 3, चंदन का पेड़ कहाँ मिलता है? इसका उत्तर है हिमालय। हिमालय के जंगल में। ओके, मैं आप टिक करेंगे। नेक्स्ट थर्ड है हमारा, कौन हमारे पड़ोसी देश हैं? बंगाल, चीन, पाकिस्तान या सभी? जी हाँ, हमारे तीनों ही पड़ोसी देश हैं। तो फोर्थ ऑप्शन जो है सभी, हम उस पर टिक करेंगे। ठीक है। प्रश्न 4, कौन हमारे पड़ोसी देश हैं? कौन है? क्लियर हुआ बच्चों? चलिए अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर पर। तो सभी बच्चे क्वेश्चन आंसर करेंगे। ये क्लियर हो गया है आप लोगों को? ठीक है, एक बार और रिवाइज करा देती हूँ। तिरंगा किस देश का झंडा है? भारत का। गंगा कहाँ से निकलती है? गौमुख से। चंदन का पेड़ कहाँ सॉरी क बना दिया कहाँ मिलता है? कहाँ मिलता है? तो हिमालय के जंगल में। कौन हमारे पड़ोसी देश हैं? तो हमारे देश कौन से हैं? सभी। ठीक है, क्वेश्चन आंसर करते हैं। ये मैं बता देती हूँ। ओके बेटा, चलिए अब पहला प्रश्न हमारा क्या है? हमारे देश के झंडे का क्या नाम है? हमारे देश के झंडे का नाम क्या है? तिरंगा। तो ये बहुत सिंपल है। प्रश्न
एक प्रश्न एक, हमारे देश के नाम है। उत्तर लिखेंगे आप लोग, क्या नाम है तिरंगा। बहुत सिंपल है। ओके, हमारे देश के झंडे का नाम क्या है? तिरंगा। ओके, क्लियर हुआ? राइट, चलिए नेक्स्ट करते हैं अपन। हिमालय से कौन सी पवित्र नदी निकलती है? तो कौन सी पवित्र नदी निकलती है हिमालय से? गंगा। यस, ये भी बहुत सिंपल है। तो प्रश्न दो क्या हुआ हमारा? ओके बच्चों, नेक्स्ट हमारा थर्ड प्रश्न कौन सा है? मंदिर में सुबह शाम क्या बजते हैं? क्या बजते हैं? शंख और घंटे बजते हैं। सुबह शाम बजते हैं कि नहीं शंख और घंटे? हमारा प्रश्न 3 मंदिरों शाम क्या बजते हैं? उत्तर शंख और घंटे। शंख और घंटे। लास्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा, हिमालय के जंगलों में किसके पेड़ हैं? तो किसके पेड़ हैं हिमालय के जंगलों में? चंदन के पेड़ हैं। आप लोगों को यहाँ दिख पा रहा है? प्रश्न 4 उत्तर क्या है हमारा? चंदन के। जी हाँ, हिमालय के चंदन के, हिमालय के जंगलों में चंदन के पेड़ हैं। तो बच्चों ये रहे आपके प्रश्न और उत्तर। आप लोग कॉपी में सिर्फ उत्तर लिखेंगे। मैडम आपको प्रश्न लिख कर देगी, आप लोग नंबर सीक्वेंस नंबर डाल के सिर्फ उत्तर लिखेंगे। क्लियर हुआ बेटा? पहला एक बार और रिवाइज करवा देती हूँ मैं आपको। हमारे देश के झंडे का क्या नाम है? तिरंगा। हिमालय से कौन सी पवित्र नदी निकलती है? गंगा। मंदिर में सुबह शाम क्या बजते हैं? शंख और घंटे। हिमालय के जंगलों में किसके पेड़ हैं? चंदन के।
तो बच्चों ये आपके प्रश्न उत्तर हैं, ये आपका चैप्टर पार्ट 20 तक मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। आपको इसकी रिवीजन करनी है और अच्छे से देखना है, अच्छे से पढ़ना है, ठीक है बेटा। तो आपका ये चैप्टर फिनिश होता है। नेक्स्ट आपका सिर्फ बुक में एक चैप्टर बचा है एग्जाम के लिए जिसकी रिवीजन करवानी है, और वो है चैप्टर नंबर 24 री की मात्रा। 25 मैम ने कटवा दिया है, ठीक है बेटा। ओके, आप लोग अपना ध्यान रखिए और पढ़ाई करिए। टिल बाय, टेक केयर।